हैप्पी शिवरात्रि दोस्तों। लॉर्ड शिव, भगवान शिव, लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉर्ड ऑफ प्रिजर्वेशन, पूरी नेगेटिविटी और एविल के डिस्ट्रॉयर हैं हमारे शिव। बहुत से नामों से जाना जाता है, शिव शंभु, नटराज, आदि गुरु। दोस्तों, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और हमें शिव भगवान से क्या सीखने को मिलता है, आज मैं उसी पर बात करने वाली हूँ। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। कोई बोलता है इस दिन शिव पार्वती की शादी हुई थी। कोई बोलता है कि ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई हो गई थी तो शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतार लिया था। कोई बोलता है कि भगवान शिव ने अपनी लंका दान में दी थी। इसका एक साइंटिफिक कारण भी है कि इस दिन जो सारी ऊर्जाएं हैं धरती की, वो धरती से आकाश की ओर प्रचालित होती हैं, यानी कि सारी ऊर्जाएं ऊपर की ओर जाती हैं। मानव की ऊर्जाओं को अध्यात्म के शिखर तक पहुंचाने का काम इसी दिन हो सकता है, क्योंकि शिव जी को बहुत बड़ा मेडिटेटर के रूप में जाना जाता है। आदि गुरु इसीलिए उन्हें बोला जाता है। इसीलिए आज के दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है, क्योंकि आज जो ऊर्जाएं हैं, अगर आपको बिलीव नहीं होता तो किसी समुद्र के पास जाके खड़े हुए देखिए, लहरों का जो उफान है आज के दिन ऊपर की ओर होगा। इसीलिए बोला जाता है कि रात को महाशिवरात्रि के दिन जागरण कीजिए, या आप सोइए नहीं, रीढ़ की हड्डी सीधी करके जो है बैठे रहें और ध्यान में लीन हो, मेडिटेशन करें, ताकि आप अपने अध्यात्म के शिखर तक पहुंच सकें और वो अपनी लाइफ में आगे फोकस्ड हो सकें, सही डिसीजन ले सकें। शिव भगवान से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्तों? शिव भगवान के मस्तक पर चंद्रमा है, यानी कि शांत, चंद्रमा शांति का प्रतीक है। हमें हर काम शांत मन से करना चाहिए, काम एंड पीस से रहना चाहिए। ये नहीं है कि हमें अपने इमोशंस ही नहीं रिलीज करने चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन शांत मन से। कितनी भी हर्डल्स आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, लेकिन हमें हर काम शांत मन से करना चाहिए और सही डिसीजन लेना चाहिए। नीलकंठ के रूप में जाना जाता है शिव भगवान को। क्यों? उन्होंने जहर पिया मंथन के दौरान, और उन्होंने अपने जहर को इस गले में ही रोक लिया और उनका गला नीला पड़ गया। इससे हमें पता लगता है कि कितनी सेल्फ कंट्रोल पावर थी शिव भगवान में, कि उन्होंने जहर पिया और गले में ही रोक लिया। मतलब उन्होंने अपनी पूरी बॉडी में उस जहर का असर नहीं होने दिया। सेल्फ कंट्रोल की पावर को दर्शाता है ये। आपके जीवन में जहर घोलने वाले बहुत मिलेंगे, आपको वो जहर अपनी जिंदगी में नहीं घुलने देना है दोस्तों। सेल्फ कंट्रोल पावर रखनी है और राइट डिसीजन लेना है। मेडिटेटर के रूप में जाना जाता है शिव भगवान को, बहुत बड़े मेडिटेटर के रूप में। अगर आजकल हर बच्चा या बड़ा, बूढ़ा या जवान स्ट्रेस का शिकार है, अगर वो दिन में 5 या 10 मिनट्स मेडिटेशन करे और धीरे धीरे इस मेडिटेशन को इंक्रीज करे, तो वो फोकस्ड हो पाएगा अपने गोल्स के लिए। माइंड उसका रिलैक्स होगा और सही दिशा में सोचने को मजबूर होगा। इसलिए आपको फोकस पावर या कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करता है। ये शिवजी भगवान से सीखने को मिलता है कि आप कैसे फोकस्ड और कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि जब शिवजी लंका रावण ने नहीं बनाई, शिवजी भगवान ने बनाई थी पार्वती जी के लिए। लेकिन रावण ने किसी साधु संत का भेष धारण कर कर वो शिवजी भगवान के पास पहुंचे और उनसे लंका दान में मांग ली। हालांकि शिव भगवान को पता लग गया था कि ये रावण है, लेकिन उन्होंने लंका फिर भी दान में दे दी। दोस्तों, किसी ने उन्हें पूछा कि आपको दुख नहीं लगा कि आपने इतने प्रेम से ये लंका बनाई और रावण को गिफ्ट दे दी? तो उन्होंने एक ही बात कही दोस्तों, कि उसका कोई क्या छीनेगा, जो डर उसी को है जो ऊंचा है। उसका कोई क्या छीन लेगा जो धरती पर बैठा है। तो इसका मतलब, इससे क्या हमें पता लगता है दोस्तों, कि मैटीरियलिस्टिक सुख, यानी कि भौतिक सुख सुविधाओं में जो हम उलझे हुए हैं, उनसे हमें खुशी नहीं मिलती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप भौतिक सुख सुविधा छोड़ ही दीजिए, नहीं, लेकिन उसी में खुशी मिलती है ये जरूरी नहीं है।
बहुत से ऐसे इवेंट्स होते हैं, नेचुरल इवेंट्स होते हैं जहाँ पर हमें खुशी मिल सकती है। तो आप भौतिक सुविधाओं को पाने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को उन सुविधाओं के लिए बर्बाद मत कीजिए। हमें ये भी सीखने को मिलता है हमारे शिव भगवान से। जहाँ तक वास्तु का सवाल है, आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, नॉर्थ ईस्ट दिशा में, जो शिव जी की दिशा भी मानी जाती है, यहाँ पर बैठकर आप शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएँगी। हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, शिव जी को नहलाते हैं इस दिन। इससे क्या होता है, जैसे-जैसे हम शिव जी को नहलाते हैं, वैसे-वैसे ही हमारी सोल भी क्लीन एंड प्योर हो जाती है। इस तरह से आप शिवरात्रि को के दिन जाइए और शिव जी को प्योर करके आइए और अपनी सोल को भी प्योर कीजिए और नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठकर शिव जी की पूजा कीजिए। दोस्तों, इस शिवरात्रि में भगवान शिव आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाएँ, मैं यही मनोकामना करती हूँ, और आपका व्यक्तित्व भी अद्भुत तरीके से चेंज हो जाए। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।